महत्वपूर्ण प्रश्न है ऊंचाई दूरी का, तो इसका चित्र अगर बना लिया तो समझ लीजिए आपने सवाल हल कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से 59 डिग्री का, यानी 59 का मतलब होता है आपका उन्नयन कोण, और 15 सेकंड पश्चात 59 कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो गया। उस वायुयान की गति की गणना करें। गति की गणना करना मतलब चाल की गणना करना। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय दिया है आपको 15 सेकंड, केवल दूरी निकालनी है कि वो कितनी दूरी तक गया। अब एक वायुयान है जो यहां उड़ रहा है, ऊपर हमने नीचे मिला दिया। ये कुछ दूरी तय करता है 15 सेकंड में। मान लीजिए यहां से यहां दूरी तय करता है, लेकिन ऊंचाई उसकी बराबर रहती है। किसी एक बिंदु से, यानी कि हमने लिया जमीन से एक बिंदु ए, यानी ये क्लियर, यहां से यहां उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, ठीक। तो ये यहां उड़ रहा था पहले इसका, और ये जो है 59 पहला ए बिंदु से, उसका 59 है कितना? 60 डिग्री का, यानी ये 60 डिग्री था। ये याद रखिएगा। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1500√3 किलोमीटर जो ये होगी। अब यहां से लेकर यहां तक 15 सेकंड में वो जब दूर जाएगा तो कोण जो है अपने आप ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। देख लीजिए, छोटा हो गया। पूरा कितना था? 60। अब कितना रह गया? ये 59 कोण 30 डिग्री हो गया। कितने सेकंड पश्चात? 15 सेकंड। यानी यहां से दूरी यहां तक चली है 15 सेकंड में। ये समय लगा है, याद रखिएगा। सेकंड ये समय, ठीक। लेकिन ये नहीं पता, इसी की दूरी याद करनी है आपको। यानी ये दूरी आपने मान ली है x मान लिया। अब इस x का मान अगर निकालेंगे तो समय दिया है आपके लिए, दूरी ये हो जाएगी, और गति यानी कि चाल की गणना आपको हो जाएगी। तो बस ये याद रखना है कि हमें इस x का मान निकालना है कि 15 सेकंड में उसने दूरी कितनी तय की है, x। और ऊंचाई इसमें जो चीज यहां होगी वही ऊंचाई यहां लिख दीजिए, 1500√3 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब ये दूरी भी नहीं दे रखी है, तो ये दूरी हमने अपनी तरफ से क्या मान ली? y, ठीक। ये ए बिंदु है, ये अपने आप बी मान लिया, ये सी, ये डी, और ये वाला मान लीजिए ई। अब एक है 60 डिग्री वाला कोण, यानी छोटा वाला त्रिभुज ये है, ये 60 वाला है, तो इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इस 60 वाले से हम y का मान निकाल लेंगे, ठीक। फिर हम निकालेंगे 30 वाला, ये लेंगे 30 वाला। ये 30 वाला ये पूरा लेंगे तो ये पूरी जो आधार आएगा वो x + y आएगा, ठीक। यहां से लेकर यहां तक, तो y का मान जो यहां से निकाला हुआ वो यहां लगा देंगे, x का मान आ जाएगा, और उसी बार हम ये सूत्र लगाएंगे। तो ये चित्र आपका तैयार हो गया पूरा पूरा। ये इसकी ऊंचाई हो गई यहां से लेकर यहां तक, ये उसकी ऊंचाई हो गई इसकी यहां तक। ये चित्र नंबर 1 हो गया आपका, ये 60 डिग्री वाला यहां से लेकर यहां तक, और ये चित्र नंबर होगा 2 आपका 30 डिग्री का, जो यहां से लेकर यहां तक। तो ले लेते हैं दूरी कितनी है? 15 सेकंड में चली गई दूरी x है, माना 15 सेकंड में चली दूरी x है। बस इसी x का आपको मान याद करना है। तो पहले हम चित्र लेते हैं ए बी ई। तो फर्स्ट है ये आपका त्रिभुज ए बी और ई में बना लेते हैं चित्र। देखिए ये हमने छोटा सा डायग्राम बना लिया, ए बी ई, ए बी ई। कोण कितना है पूरा बड़ा वाला? 60 डिग्री, यानी ये थीटा बराबर हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक। और ऊंचाई इसकी यानी लंब कितना दिया हुआ है? वो है 1500√3 किलोमीटर, और आधार हमने कितना माना है? ये y। तो ये हो गया आपका आधार, ठीक, यहां से लेकर यहां तक। और ये जो है आपका, ये हो गया आपका लंब, ठीक। अब हम फार्मूला लगाते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 60, तो 60 लगाएंगे, बराबर लंब की वैल्यू है 1500√3 बटे आधार की वैल्यू है y। और हम 60 का मान जाते हैं, tan 60 का मान होता है √3, ठीक। हमें निकालना है y का मान, याद रखना, बराबर 1500√3 बटे y।
ये y बटे में है, कायम चले जाएंगे, गुणे में यहाँ ले जाइए, √3 इंटू वाई बराबर 1500, √3, √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, तो y बराबर आ गया 1500 और ये दूरी है काय में, किलोमीटर में, तो y की वैल्यू हो गई 1500 किलोमीटर, समीकरण नंबर 1। अब हमें चित्र लेना बड़ा वाला कौन सा, ए सी डी, जिसमें 30 अंश का कोण है, तो लेंगे सेकंड त्रिभुज ए सी डी में, ये भी चित्र बना लेते हैं। ए सी डी, इस बार जो कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, लेकिन लंब वही है 1500 √3 किलोमीटर, ये लंबी रहेगा, लेकिन आधार का मान बदल गया, आधार का मान है पूरा वहां से लेकर वहां तक x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई, ये हो गया आपका आधार। ठीक, इसमें से हमें निकालना है x का मान, y का मान निकाल चुके, यहां लगा देंगे, तो सूत्र वही रहेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार, 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है 1500 √3 बटे में आधार कितना है x प्लस वाई। tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, बराबर 1500 √3 बटे में x प्लस वाई। जब तिरछी गुणा करेंगे तो x प्लस वाई इधर ले जाइए, एक से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई रहेगा, बराबर 1500, जब √3 की गुणा जब √3 से होती है तो 3 होता है, √3 की गुणा जब हम √3 से करेंगे तो कितना आता है 3, तो 15 3 कितना हो गया 45, और यहाँ पर हम y का मान निकाल देंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो कितना है 1500 और बराबर में 15 3 4500, ये 1500 प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, तो 4500 माइनस 1500, तो x बराबर 45 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 3000 किलोमीटर। ये आपकी दूरी आ गई, याद रखिए x हमने मानी थी, ये दूरी है आपकी, और समय कितना है, x दूरी तय करने में कितना है 15 सेकंड, लेकिन यहाँ किलोमीटर है वहां सेकंड है, तो सेकंड को भी हमें किलोमीटर में बदलना है, तो दूरी तो ये हो गई आपकी, यहाँ लिख दीजिए दूरी, ये दूरी हो गई आपकी। ठीक, समय ले लीजिए, तो समय बराबर दे रखा है 15 सेकंड, और हम जानते हैं कि 1 घंटे में यानी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और हमें उल्टा करना है सेकंड से, तो ये दोनों चीजें काय में आएंगी, बटे में आएंगे, यानी 60 गुणे 60, अब ये हो जाएगा घंटा। क्लियर हो गया, तो समय हमारे पास 15 बटे 60, ये 15 काट लीजिए, 15 चौको 60, ऊपर हो गया 1 और बटे में 6 चौक 24, ये हो गया आपके घंटा, ये समय आ गया आपके पास। क्लियर, यानी 1/240 घंटा हो गया आपके पास में, और ये दूरी आ गई। अब हमें निकालना है गति, गति का मतलब चाल, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ठीक, तो दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 3000 किलोमीटर, और समय कितना है 1/240, ये लगा दिया, ये बटे में कायम चला जाएगा ऊपर गुणे में, तो यहाँ 30,000 गुणे 24 यानी 240, तो कितने जीरो 1 2 3 24, यहाँ कितने हो गए 72, और 3 जीरो और 1 जीरो, ये हो गया 4 जीरो। ठीक, यानी कितने हो गए, ये हो गए 2 4 बराबर होता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारा वायुयान चल रहा है। यही आपका हो गया आंसर तैयार।